अव्वल तो सबसे पहले मुझे फ्रेम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दीवारों पे लगे हुए या कहीं भी मैं देखूं तो मुझे बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। ज़िंदगी के फ्रेम में अगर हम पलट कर देखें, 5 साल का वक्फा ले लें, क्योंकि 5 साल तो हमने गुजार ही लिए हैं ना, आने वाली बात नहीं हो रही। तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी के फ्रेम में, तस्वीरों के फ्रेम में या लाइव फ्रेम में जो लोग थे, जिन्हें लगता था हमारे बहुत नज़दीक हैं, हमारे हामी हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, इनके बगैर हम नहीं ज़िंदगी गुजार सकती। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपनी। लेकिन अब देखें तो वो हमारी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है। वो लोग जो हमारी ज़िंदगी का मेजर हिस्सा थे, हमारे दोस्त थे, हमें उनसे बहुत प्यार था, लेकिन अब हम उनको याद करके क्या होता है, थोड़ी सी स्माइल आती है कि वाह यार, वो किधर गए। तो ज़िंदगी का फ्रेम वक्त के साथ चेंज होता रहता है। जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। अब जिस फ्रेम में से, लेट्स से मेरे फ्रेम में 5 लोग खड़े हैं, उसमें से 4 निकल गए और 1 बाकी रह गया। तो जो 4 निकल गए, तो वो अगर एक इंसान को हर्ट करते हैं कि वो निकल गए, तो फिर इसका मतलब है मैं कल में रहना शुरू कर दूंगी कि वो जब थे तो ज़िंदगी कितनी हसीन थी, अब ज़िंदगी कितनी अजीरन हो गई है, तो फिर मैं नेगेटिव हो जाऊंगी। एक पॉजिटिव इंसान को चाहिए कि जिस फ्रेम में से वो निकल गए, अल्लाह पाक, अगर तो वो बाहयात हैं लोग, तो आप उनकी खुशी के लिए दुआ करेंगे, इट्स परफेक्टली ओके। और अगर आपको वो बिट्रे करके निकले हैं तो छोड़ दें। आप क्यों उनको याद कर रहे हैं भाई? अगर उन्होंने आपको धोखा दिया और चले गए तो जाने दें। अगर वो वैसे चले गए, अपने अल्लाह पाक के पास चले गए, तो पढ़ के मगफरत फरमा दें, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़िंदगी का फ्रेम आपका तब्दील होता रहेगा, उस पर दुख ना करें। लाइफ तो खुद एक क्रिएटिव है, क्रिएटिव चीज़ है, क्योंकि उसको क्रिएट किया है मेरे अल्लाह पाक ने। तो हो ही नहीं सकता कि लाइफ क्रिएटिव ना हो। जब वो क्रिएट हो गई और हमको पता लग गया कि हमारी ज़िंदगी है और इसका फ्रेम बड़ा हसीन हमने बनाना है, अल्लाह पाक ने हमको तमाम अक्लें दे दी हैं और बता दिया कि इसको खुद जियो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम इसको जियो, क्योंकि मैंने तुमको अकल दी है, अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो फिर हमें चाहिए कि अपनी फ्रेम में हर खूबसूरती को ऐड करते चले जाएं और हर बदसूरती को निकाल के दूर फेंकते चले जाएं और उसको ब्यूटीफाई करते जाएं रोज़मर्रा, ताकि जब हम अल्लाह पाक के सामने हाजिर हों तो वो फ्रेम दिखाकर कहें कि ऐ मेरे अल्लाह पाक, तेरी दी हुई ज़िंदगी को मैंने ऐसे गुजारा, क्रिएटिविटी के साथ। अगर हम ये बात कहें कि 2020 जो है वो लोगों पर बहुत भारी गुजरा और उनके फ्रेम में से बहुत से लोग निकल गए, बल्कि कईयों का फ्रेम ही टूट गया, तो ये वजह होगा, ऐसा हुआ है। अब उस दुख को कैसे संभाला जाए, ये फिर एक बहुत बड़ा काम है, बहुत कड़ा। इसमें दिलों का मामला है, इसमें दुख दर्द का साथ है, क्योंकि जो आपके प्यारे, हमारे प्यारे जो इस दुनिया से चले जाते हैं और जो अभी चले गए, वो हमारे फ्रेम में ना होकर भी कायम रहते हैं। वो हमारे दिल का जो फ्रेम है उसमें से वो कभी भी नहीं जाते। हम जब चाहें यहाँ से हाथ रख के महसूस कर सकते हैं कि वो तो यहीं हैं, इसलिए वो फ्रेम में तो हमेशा रहेंगे। अब इसी में से उनको कैसे निकलना है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो मैं करती हूँ, जो मेरे प्यारे चले गए, मैं सिर्फ ये करती हूँ कि मेरे नज़दीक अल्लाह पाक के हुजूर में खड़े होकर उनके लिए दुआ करके उनको बख्श देना, इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। आपके दिल को भी आराम आएगा और याद रखिए हम सब ने वहीं जाना है जहाँ पे मेरे अल्लाह पाक ने हमको बुलाना है। तो उसके लिए तैयारी कीजिए और खुश रहिए।